Second. पुलिस वाली कह रही जल्दी ले जा वरना खाने में लगा के नंगा करके मारेंगे तुझे। अरे बहन बेटियों को बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, कह रहे प्रोस्टिट्यूट साली यहाँ आ गई, भाड़ में गई, शांति वांति, तुम साले कीड़े मकोड़ो, ऐसे करके मारा, मुझे गंदी गंदी गालियां दी। 2 पुलिस वाली मुझे अंदर लेके गई, मेरे फोन में से वीडियो बाद में न्यूज में कोटी वीडियो ये दिखाएगी कि स्टूडेंटों ने किया, ये सिविल वर्दी में घुसे हुए हैं। ये लोग बहुत ज्यादा, ये लोग इतनी ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ। लड़कियों को, बच्चों को कुछ भी नहीं देख रहे। एक बूढ़े अंकल थे, उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा, उनके पूरे खून हो गया और उन्हें पकड़ के लेके गए और एम्बुलेंस में डाल दिया। कुछ भी नहीं देख रहे। एक लड़की को इतना मारा, उसके कान फट गया यहाँ से। मुझे भी मारा और जब मैंने इनसे कहा कि आप लोग गाली क्यों दे रहे हो तो कहने लगे चल चल निकल यहाँ से, ऐसे करके। आपका नेम प्लेट क्यों नहीं है यहाँ पे सर? नहीं, आपका नेम प्लेट क्यों नहीं है? गिर गया, आपका भी गिर गया, उनका भी नेम प्लेट गिरा, सबका नेम प्लेट गिर गया। अच्छा, तो यहाँ पे आए जरा और नेम प्लेट देखते हैं। इनका नेम प्लेट नहीं है, जरा इनके भी नेम प्लेट्स नहीं है, इनके भी नेम प्लेट्स नहीं है। आपके नेम प्लेट्स है क्या? इनमें से किसी के नेम प्लेट्स नहीं है। यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे किसी के नेम प्लेट्स नहीं है सर। वाओ, अमेजिंग। आपके बच्चों की तरह यहाँ पे लोग हैं और आपके नेम प्लेट्स नहीं है सर। वाओ, आई एम अमेज्ड, I am shockingly amazed and flabbergasted how this man is smiling over by। सर आपका नेम प्लेट क्यों नहीं है? आप हंस भी दें, कुछ कहना चाहेंगे? आपके साथियों के नेम प्लेट क्यों नहीं है सर? अच्छा, clearly this is not violation of privacy, this is not violation of constitution। सर नेम गुड, इनके पास हेलमेट है, इनके पास शील्ड है, इनके पास प्रोटेक्शन है, पर नेम प्लेट नहीं है। क्लियरली ग्रेट। मैं अब आपको एक फाइनल चीज बता देता हूँ। They don't have name plates, they have shields to protect them, they have net to hit them, they have everything, but what they don't have is name plate। I am amused that this is not violation of constitution, but these protesters who are peacefully protesting is violation of constitution of India। भाऊ ये क्या जंतर मंतर चल रहा है अपने देश में? जैसे सोशल मीडिया खोलो वैसे भाग दौड़, मारपीट, लाठीचार्ज दिख रहा है बस। स्टूडेंट मांग कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को सही करने की, अपने को भी सपोर्ट करना चाहिए यार उनको। अपन क्यों सपोर्ट करेंगे? अपन तो स्टूडेंट भी नहीं है, जो पढ़ाई लिखाई करता है वो देखते बैठे। वारे मेरे देश के भविष्य, अबे कभी तू भी तो स्टूडेंट रहा होगा, आगे जाके तेरे बच्चे भी तो स्टूडेंट बनेंगे। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए, आज वही हाथ अपने भविष्य के लिए तख्तियां उठाने के लिए मजबूर है। ये छात्र किसी राजनीति के लिए नहीं, बल्कि अपनी शिक्षा, अपने अधिकारों और अपने सपनों के लिए सड़कों पर खड़े हैं। उन लोगों को तो पुलिस वाले डरा कर भगा रहे। अगर देश का युवा सवाल पूछ रहा है तो उसे सुना जाना चाहिए, डराया नहीं जाना चाहिए। एक मजबूत सरकार वो नहीं होती जो विरोध की आवाज को दबा दे, बल्कि वो होती है जो अपने युवाओं के बीच जाकर खड़ी हो, बात करे और उनकी समस्या का समाधान निकाले। याद रख संतोष, ये छात्र ही देश का भविष्य है। इनके हाथों में कलम अच्छी लगती है, लाठियों के निशान नहीं, क्योंकि लोकतंत्र डंडे से नहीं, संवाद और सम्मान से चलता है। गलत हो रहा है यार, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े। आपके आपस के विवाद को मैं सीट पे बैठ के नहीं मिटा सकता। ये अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? आपको मैंने बोलने के लिए कहा, 1 मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग तो बात अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी 1 मिनट नहीं, अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष।
ये युवा छात्र नौजवान हम सब पे हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? माननीय सदस्यगण, सभी लोगों के मत आ गए हैं। आप भी चर्चा चाहते हैं, ये भी चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा करने को तैयार है। आप आइए, कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, सरकार चर्चा को तैयार है। आप आइए चर्चा करने को। ऐसे गैलरी में बैठकर चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी। आप अपनी सीट पर बैठे, कितनी देर करनी है, किस नियम के तहत करिए, आप बैठिए। सरकार ने कहा है कि खुले मन से कहा हम चर्चा को तैयार है और सबका मत आ गया है। अब आपके आपस के विवाद को मैं सीट पे बैठ के नहीं मिटा सकता। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। 21 दिन से बात कर रहा है, कुछ हो गया? ये क्यों नहीं देता वो एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा? क्यों नहीं दे देता? क्या कर रहा है वो? देखने आया एक दिन यहाँ पे। इनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते। ये जो हम जाते मूवी देखने आलिया की, श्रद्धा की, जो भी है, ये हमारे लिए आवाज नहीं उठा रही है। तो हमें भी कहना चाहिए, हम भी कोई मूवी नहीं देखेंगे, किसी भी सेलिब्रिटी को फॉलो नहीं करेंगे। जब हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है तो हमें भी उनका कुछ नहीं करना चाहिए। हम भी 18 के होंगे, हमारा भी वोट का टाइम आएगा। देखते हैं किसे वोट देंगे। एक भी किसी सरकार को वोट नहीं देने के। सारे के सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। मित्रों कहने से काम नहीं चलता है, मित्र मानना भी पड़ता है। मन की बात कहते हैं। अरे तुम यहाँ पे एक बार देखने तो आ जाते, क्या हाल हो रहा है? हाथ उठ रहे, तुमने एक बार भी आके देखा? मैं भी सपोर्ट करती थी बीजेपी को, पर अब मजाल है मैं किसी को दे दूं तो वोट ना है। ये देखो लड़की को कैसे कर रहे। ये पुलिस के देखो। वोट देंगे। एक भी किसी सरकार को वोट नहीं देने के। सारे के सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? यार मैं कुछ दिन से ट्रैवलिंग में था तो मुझे मेरे टीम वालों ने बताया कि पेपर लीक होने के कारण इंडिया में जंतर मंतर पे बहुत ज़्यादा ही प्रोटेस्ट हो रहा है और लोग बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी वाला माहौल हो गया है। तो मैं उसी टॉपिक पे आज आप लोग से बात करना चाहता हूँ कि यार ये तो गलत बात है, ज़ाहिर सी बात है। अगर मैं सोशल मीडिया पर नहीं होता तो मैं भी अभी स्टूडेंट होता, मैं भी पढ़ रहा होता, और ये पेपर लीक वाला प्रॉब्लम अगर मैं फेस करता तो मुझे भी इतना ही बुरा फील होता, मैं भी इतना ही ज़्यादा मतलब मुझे भी इतना ही ज़्यादा गुस्सा आता। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ ना कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए। मतलब हम लोग गरीब मिडिल क्लास जो फैमिली वाले हैं, हम लोग के पास में एक ही ऑप्शन है आगे बढ़ने का, वो है एजुकेशन। और वो एजुकेशन सिस्टम ही अगर अच्छा नहीं रहेगा तो फिर हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? और लोग बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है। तो मेरा बस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि एकदम शांतिपूर्वक हमें जस्टिस मिलनी चाहिए। और मैं किसी पार्टी के फेवर में नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। मैं अपने मुझे जैसा लगा, मुझे जैसा फील हुआ, मैं अपने से बोल रहा हूँ और मैं आप लोग के साथ हूँ।
और मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ कि यार देखो, ये एजुकेशन के अलावा और भी बहुत चीज़ है जिस पर सुधार होनी चाहिए। अभी लोगों ने एजुकेशन पे आवाज़ उठाया और धीरे धीरे करके और भी बहुत कुछ पे आवाज़ उठेगा। देखो, हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब समझो, हम लोग, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? लोगों के तंत्र से चलने वाला। तो अगर अपने घर में कुछ खराब होगा तो सबसे पहले हम लोग ठीक करते हैं। तो अगर अपने देश में कुछ खराब हो तो सबसे पहले हम लोग ठीक करेंगे ना। तो मैं जैसे अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ, वैसे ही आप लोग भी अपनी आवाज़ उठाओ। मेरे वीडियो जितने यूथ देखते हैं, जितने युवा है, जो लोग मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं आप लोग के साथ में हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है पेपर लीक वाला जो हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मेरा गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि शांतिपूर्वक इस पे जस्टिफाई करके हम लोग को जस्टिस मिलना चाहिए। और सोनम वांगचुक सर ने जितना बहादुरी वाला काम किया है, उतना मैं जितना बोलूँ उतना कम है। आपको दिल से सैल्यूट है सर। और आपका ये योगदान जो है एकदम नहीं जाएगा, हमें जस्टिस मिलेगी। और आप लोग ध्यान रखें। और मुझे पता है कि ये वीडियो बनाने के बाद कुछ लोग व्यूज़ के लिए मेरे पे ट्रोल करेंगे, मुझे निगेटिविटी बोलेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आप लोग के साथ हूँ, वी आर विद यू। हम लोग को जस्टिस मिलना चाहिए। और आप लोग अपना अपना ध्यान रखें। जय हिंद। ले भैया, मोदी जी ने कभी सोचा नहीं था कि जंतर मंतर के हंगामे के बाद लोग शिक्षा मंत्री का पीछा छोड़ के उनके ही पीछे पड़ जाएंगे, और साथ ही अपने थालापति विजय को भी लपेट दिया। मतलब गजब का खेला हो गया। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। कल हम बच्चों के साथ इतना बेरहमी हुआ कि हमें छुट्टा लाठी मारा गया, किसी का सर फूटा, किसी का हड्डी टूटा, तो कोई लहू लुहान हो गया। और जब डॉक्टर्स उन्हें बचाने आए तो उन्हें भी मारा गया। बेहोश पेशेंट के ऊपर चढ़ के गए, उन्हें डंडा मारा मेरी आंखों के सामने। और आप लातों से मार रहे थे, उनके पेटों पे लाते मार रहे थे। हम डॉक्टर्स हैं। इन्होंने तो महिलाओं पे भी रहम नहीं खाया। देखो उन्हें किस तरह से और कहां मारा जा रहा है। और ऐसा लग रहा था जैसे कि ये पुलिस के भेष में कोई गुंडे हैं और अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ज्यादातर ऑफिसर्स के नेम बैचेस तक गायब थे। और जब मैंने न्यूज चेक और फैक्ट चेक किया तो आज तक किसी भी देश में ऐसा कोई कानून नहीं मिला कि पुलिस प्रोटेस्ट में अपनी पहचान छुपाकर बर्बरता और पिटाई करे। और कुछ तो सिविल ड्रेस में अपना मुंह छुपाकर जनता को छुट्टा लाठी मार रहे थे, जिससे पब्लिक को इनकी पहचान पे भी शक हो रहा था कि कहीं ये किसी के द्वारा भेजे गए गुंडे तो नहीं थे। इधर ये सब चल ही रहा था कि इसी बीच उन्हीं शिक्षा मंत्री जी को हंसते और मुस्कुराते हुए जाते देखा गया। मतलब कोई चिंता ही नहीं है भाई। और कुछ मीडिया वाले पता है क्या बोल रहे हैं कि कल जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका पाकिस्तान से लिंक होने की जांच हो रही है। वाह रे मीडिया। अब कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि काश थालापति विजय की सरकार होती। अरे भाई, वो विजय हैं। उनके राज्य में कुछ पुलिस वालों ने बस एक पीड़िता के ऊपर हंस दिया था, विजय ने तुरंत क्लास लगा दी। और अगर ये सिविल ड्रेस वाले गुंडे विजय के राज्य में ऐसी बेरुखी कर देते ना, तो इनकी साथ पुश्ते याद आ जाती। और विजय भाई के लिए 2029 का इंतजार करो ना मेरी जान। कल के हंगामे के बाद अब बड़ा ट्विस्ट सुनो। अब सीजीपी और प्रोटेस्टर का गुस्सा और भी बढ़ गया है। और अब तो राहुल गांधी भी बच्चों के साथ आ गए हैं, और सब मिलकर अब शिक्षा मंत्री का नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या सच में हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी को इन प्रोटेस्टर का बात मान के इस्तीफा दे देना चाहिए? कमेंट में जरूर बताना। लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए।